हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्विका क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, और इसका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक वी हैव ऑलरेडी डन। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो लेट स्टार्ट आवर क्लास। What is question number 4? Question number 4 is express 0.9999 in the form P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. हमें क्या करना है, हमें 9.9999 जो है उसको किस फॉर्म में लेकर आना है, उसको एक रैशनल नंबर के फॉर्म में लेकर आना है। मीन्स हमको इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में लेकर आना है। और जब हम इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में लाएंगे तो जो भी आंसर आता है, क्या वो हमें सरप्राइज करता है, किस वे में हमें सरप्राइज वो करता है, ठीक है, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद दिस, वी विल ब्रिंग 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, राइट। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी ये क्या है, 0.9999। ठीक है, प्रीवियसली भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं कि जो डेसिमल फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं, जो ऑलरेडी डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में होते हैं, उनको पी अपन क्यू के फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है हमारा 0.9999, इसको क्या मैं 0.9 बार लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 जो है वो रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, 99999 लाइक दिस इट विल रिपीट सो ऑन। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। बार का मतलब भी क्या होता है अपने आप में, कि बार का मतलब क्या होगा कि जो 9 है वो आगे जाके क्या करेगा, अपने आप को बार बार रिपीट करेगा, राइट। अब सबसे अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसको क्या एज्यूम करेंगे, एक्स एज्यूम करेंगे। तो वी विल एज्यूम लेट एक्स इक्वल टू 0.9999, राइट। वी विल एज्यूम कि एक्स इज इक्वल टू 0.9999 एंड वी विल गिव इट एन नेम 1। अब इस इक्वेशन को हमने क्या नेम दे दिया है, 1 नेम दे दिया है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें क्या आता है, इसी तरह के क्वेश्चन से जिसको हमें पी अपन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, राइट। अब जब हमारा सिर्फ एक ही नंबर अपने आप में रिपीट करा, मतलब बार क्या है, सिर्फ एक नंबर पे लगा होता है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ 9 ही अपने आप में रिपीट करे अगेन एंड अगेन। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो इक्वेशन होती है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। एलएचएस को भी 10 से करेंगे, आरएचएस को भी 10 से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए। अगर सपोज यहाँ पे दो नंबर रिपीट होते, सपोज ये होता है 0.91 एंड 91 दोनों पे बार लगा हुआ होता, तो हमें क्या करना होता था, हमें हमारी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना था, राइट। तो जितने नंबर रिपीट होंगे उसके हिसाब से हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल क्या हो रहा है, फिलहाल सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो वी विल मल्टीप्लाई अवर इक्वेशन विद 10। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 10। हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो जब हम इक्वेशन 1 की इस वाली इक्वेशन की दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, जब हम इस 10 को x से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.9999 हो जाएगा ना ये। ठीक है, अब ये जो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू एक्स क्या होता है, 10x होता है, राइट। और जब हम 10 को 0.999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डेसिमल है, जो अभी 0.9 के पहले है, उस डेसिमल को एक कितने जीरो, 10 में 1 जीरो होता है, तो वो एक डिजिट राइट साइड मूव कर जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 9.999। ठीक है, ये जो डेसिमल है एक डिजिट यहाँ पे मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। ये तो आपको पता है, ये सारा आपने पढ़ा ही हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अब हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। हमने क्या करना होता है कि हमें हमारी जो इक्वेशन 1 है उसको 2 में से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, राइट। अब जब हम इक्वेशन 1 को 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 10x, हमें 2 क्या है, 10x माइनस x हो जाएगा, राइट। और आरएचएस साइड में क्या हो जाएगा, 9.99 माइनस 0.999, राइट।
तो 10x माइनस एक्स क्या होता है? 9x होता है, ठीक है। और 9.99 माइनस 0.99 क्या हो जाता है? जब हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट व्हाट वी विल गेट 9, ठीक है। अब जब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये जो 9 है इसको भी हम इधर जाके ट्रांसफर कर देंगे। तो जब इस साइड में हम इस वाले 9 को जब आरएचएस में लेके जाएंगे तो ये आरएचएस में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 9.9, क्या हो जाएगा? 9.9। वी कैन राइट इट एज 1। जब हम इसको कट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट? 1/1, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया? यही पूछा गया था कि हमें 0.999 को क्या करना था? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, राइट। तो जब हमने इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो व्हाट वी गेट? वी गेट 1/1। 1/1 क्या होता है? 1/1 इज इक्वल टू 1। 1/1 तो इक्वल टू 1 ही होता है ना, ठीक है। तो अब ये जो आंसर हमारा 1 आया है ये किस वे में आपको सरप्राइज करता है? आपको क्या पूछा है? आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? क्या आपको ये आंसर सरप्राइज करता है? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, कि ये आंसर किस तरीके से एक मतलब एक मीनिंगफुल आंसर हुआ। देखिए ये क्या है हमारा? 0.9999। इसका आंसर हमारे पास क्या? नॉर्मली क्या होता है जब भी कोई ऐसे इस टाइप का डिजिट होता है 0.9999, तो बेसिकली हम इसको क्या लिखते हैं? 1 के इक्वल लिख देते हैं कि इट इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया जो हमारा आंसर आया है 1, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो 0.999 है इट इज समवॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। सपोज मेरे पास होता है 9.999, तो क्या मैं उसको 10 लिख सकती हूँ? यही लिखते हैं ना हम लोग, 9.99 अगर होता है तो उसको हम 10 लिख देते हैं। सेम वे में अगर 99.99 कुछ होता है तो वी विल राइट इट एज 100, ठीक है। तो दिस वे में क्या हो गया कि ये आंसर अपना हमें शो करता है कि जो 0.9999 है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो दिस इज द सरप्राइज दैट आंसर गिव्स अस, राइट। समझ में आया आपको क्या कि कैसे पहले तो हमने कैसे ये जो डेसिमल नंबर था इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया, राइट। और जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आता है 1। तो कहीं ना कहीं ये क्या बताता है कि जो 0.99 है दैट इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो हम जब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आता है 0.9999 लाइक दैट, तो हम क्या करते हैं? उसको इक्वल टू लिख देते हैं अप्रोक्स 1, कि हाँ ये क्या है? अप्रोक्स 1 के इक्वल है। तो यही आंसर ये बताना चाहता है। गॉट इट? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें करना है कि जो 1/17 है, क्या है? 1/17 का हमें क्या करना है? डेसिमल एक्सपांशन करना है। ये तो आपको पता ही है डेसिमल एक्सपांशन कैसे करते हैं 1/17 का। इससे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था? जो डेसिमल में नंबर था उसको हम पी ओपन क्यू के फॉर्म में लेकर आए थे, राइट। अभी ऑलरेडी जो हमारा नंबर है वो किस में है? पी ओपन क्यू के फॉर्म में है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अब आपको ये बताना है जब आप 1/17 को डेसिमल फॉर्म में एक्सपांड करेंगे तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितने टाइम आपको जब आप डिवीजन करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो वो कितने बार आपका जो स्टेप्स है वो रिपीट होंगे, वो हमें बताना है, ठीक है। तो अगर कॉमनली मैं आपको बोलूं तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत लंबा ये क्वेश्चन है, बहुत लंबा इसका प्रोसीजर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में नहीं आएंगे, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें 1/17 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे? बाहर तो हम रखेंगे 17, अंदर हम रखेंगे 1, यही करेंगे ना। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? 17 का टेबल लिख लें हम लोग, क्योंकि 17 का टेबल आपके लिए भी कंफर्ट हो जाएगा, मेरे लिए भी हो जाएगा। 17 1 17, 17 2 is 34, 17 3 is 51, 17 4 is 68, then 85, then 102, देन होता है 119, देन होता है 136, 36 ही होता है ना, 9 + 7 is 16, राइट, 36, देन होता है 153 एंड देन होता है 170, ठीक है। ये हो गया हमारा 17 का टेबल, राइट। स्टार्ट करें। अब हमारा अंदर क्या है? जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए जब लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे तो बाहर तो हमें किससे डिवाइड करना है? 17 से डिवाइड करना है। अंदर हमारे पास क्या है? 1 है, ठीक है। तो 1 तो 17 से डिवाइड नहीं होगा तो वी हैव टू पुट अ 0।
तो जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, राइट। बट एक 0 से तो हमारा काम नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि 10 तो 17 से छोटा है, तो वी विल पुट 1 मोर 0। हमें क्या करना पड़ेगा, एक और 0 लगाना पड़ेगा। अब एक और 0 हमने लगाया है तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा एक और 0 ऐड हो जाएगा, है ना। अब 100 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 100, देखिए 17 की टेबल में 100 तो नहीं आता है, पर क्या 85 हो जाएगा ना। तो 17 5 से क्या होता है, 17 5 इज 85, राइट। जब हम इसको माइनस करेंगे तो व्हाट विल गेट, वी विल गेट 10 minus 5 is 1, 15। व्हाट वी गेट 15, ठीक है। अब अगेन वी हैव टू पुट 0। हमने यहाँ पे एक और 0 लगाया, जब एक और 0 लगाया तो अभी क्या हो जाएगा, 17 8 जा, 8 जा इज 136, राइट। अगेन इसको माइनस करेंगे तो 10 minus 6 is 4 and 4 minus 3 is 1। गॉट इट। अगेन हम क्या लगाएंगे, एक और 0 लगाएंगे। जब 0 लगाएंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, 17 8 जा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 136। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। अगेन हमें एक 0 लगाना है, 0 लगाएंगे तो यहाँ पे आता है 40, तो हम क्या लेंगे, 17 2 is 34, ठीक है। तो अब क्या बचा, 6 बचा, है ना। अगेन यहाँ पे एक 0 लगाया तो 17 3 क्या इतना होता है, 17 3 is 51। तो व्हाट इज लेफ्ट, 9 इज लेफ्ट। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपांशन करना है। क्या करना है, डेसिमल एक्सपांशन करना है। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, तब तक जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल गो टिल 16 स्टेप्स। कितना वो रिपीट होगा, ये कितने नंबर यहाँ पर रिपीट होंगे, इट विल गो टू 16 स्टेप्स। तो नॉर्मली इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे आगे मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, बस इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है इसमें, ठीक है। और जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो शायद ही मेरा पूरा बोर्ड कवर कर लेगा, राइट। और बोर्ड कवर कर लेगा तो बस यही है कि हमें कितने स्टेप्स यहाँ तक मूव हो जाएंगे, जब रिमाइंडर 0 आने में इट विल टेक 16 स्टेप्स। कितना लेगा, 16 स्टेप्स ही लेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ, तो यहाँ कुछ, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/70। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, आपको क्या आंसर करना है, इसको मैं टेबल को मैं रब कर देती हूँ कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ digits in the repeating block of decimal expansion of 1/17 is 16 digits। कितने digits तक it will repeat, it will repeat till 16 digits। तो this will be your answer, ठीक है। तो बस दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फॉर योर प्रैक्टिस। इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में नहीं आते हैं, बट फिर भी यू गो थ्रू इट, ठीक है। तो इस तरह से जब आप डिवाइड करते जाएंगे तो ये यहाँ पे 16 डिजिट तक रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, ओके। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers, right, with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations, right। Can you guess what property q must satisfy, right। हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि हमें कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स बताने हैं जो p अपन q के फॉर्म में है, जिनका डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मूव ऑन करता रहेगा। एक स्टेज के बाद भले वो 4 स्टेप्स हो, 5 स्टेप्स हो, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमें बताने हैं। दूसरा हमें ये बताना है कि वो जो p और q क्या होने चाहिए, जो p अपन q के फॉर्म में हम जो रैशनल नंबर्स लिख रहे हैं वो दोनों, वो क्या होने चाहिए, एक तो p और q इंटीजर्स होने चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। उनका कॉमन फैक्टर्स क्या होना चाहिए, 1 के अलावा उन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, राइट। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। अब Q क्या हो गया, P अपॉन Q में Q क्या हो गया, हमारा डिनोमिनेटर हो गया। क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो हमें
अपने एग्जांपल्स लिख के बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो क्यू सेटिस्फाई करता है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है। एक बार हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या बोलना चाहता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि हमें पी अपन रैशनल नंबर्स लिखने में, पी अपन क्यू के फॉर्म में कुछ ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, खत्म हो जाता है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1/2, क्या हो गया, पी अपन क्यू के फॉर्म में हो गया 1/2। पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर्स है यहाँ पर, ठीक है ना, और क्यू भी इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर्स है वो क्या है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है इनका, नहीं है। ठीक है, तो अब जब 1/2 होता है तो 1/2 को जब हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी गेट, एक मैं आपको करके बता देती हूँ। ठीक है ना, अगर ये 1/2 है तो जब मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगी, राइट, इस तरीके से, तो यहाँ पर मुझे एक 0 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 1 को तो 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो आई हैव टू ऐड अ 0 हियर। ठीक है ना, तो जैसे मैं 0 ऐड करूंगी तो यहाँ पे क्या लग जाना है, पॉइंट लग जाना है। अब क्या होता है, 2 5 से 10 होता है, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, कहानी खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गया। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, जो कहीं ना कहीं कुछ स्टेज पे आके खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है उसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो 1/2 का डेसिमल एक्सपांशन क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई, वो इससे आगे नहीं बढ़ रहा, राइट। इसी तरीके से ये हो गया 1/2 की बात। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 1/4 की, किसकी बात करूं, 1/4 की, तो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो क्या होगा, पॉइंट। ठीक है, जब आप 10 लगेंगे तो 0.25 क्या हो जाएगा, आप डिवाइड करके देखेंगे, जैसे 1/2 को मैंने डिवाइड करके देखा तो मेरा डेसिमल एक्सपांशन क्या आया, 0.5 आया, उसके बाद वो एंड हो गया, इसके आगे स्टेप्स डिजिट्स बढ़ नहीं रहे, राइट। सेम वे में जब 1/4 का मैंने डेसिमल एक्सपांशन किया तो व्हाट आई गेट 0.25, क्या आया, 0.25 आया। ठीक है, इसी तरह से जब हम 1/8 का करेंगे तो करके देख लो 1/8 का एक बार, ये होता है 8। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 हो गया, राइट। अब 8 1 को तो हम 8 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे चलो यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 0 ऐड करेंगे, जैसे 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा। अब 8 बन जाए, क्या होता है, 8 होता है, बचा 2, फिर अगेन हमने एक 0 ऐड किया तो 8 2 जो होता है 16, बचा 4, अगेन हमने एक 0 किया, 8 5 से क्या होता है 40, रिमाइंडर आया है 0, हो गया टर्मिनेट डिवीजन हमारा, खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो 1/8 क्या होता है, 0.125। तो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग नेचर ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं, अब मैं लेती हूँ 1/5, तो 1/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी गेट, 0.2। 0.2 ये आता है ना जब हम 1/5 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर 1/10 में लेती हूँ तो व्हाट वी गेट, 0.1 हो जाता है। ठीक है ना, यही होता है ना, 0.1 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें, हम ले लेते हैं 1/10, 1/10 तो ये हो ही गया, सॉरी। अब एक ले ले तो 1/25 भी ले लेते हैं। 1/25 जब लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 0.04 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1/100, क्या ले लिया, 1/100 ले लिया, तो व्हाट विल बी आवर आंसर, आवर आंसर विल बी 0.01। तो इस तरीके से आप देखेंगे जितने भी मैंने यहाँ पर रैशनल नंबर्स लिखे हैं जो कि पी ओपन क्यू के फॉर्म में है, जैसे कि 1/2, 1/4, 1/8, 1/5, 1/10, 1/25, 1/100, ये सब क्या, इनका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो सब क्या है, टर्मिनेटिंग है, वो एक स्टेज पे आगे खत्म हो गया, वो आगे बढ़ तो नहीं रहा है ना। ठीक है, तो अब आपको ये बताना, ये तो आपने लिख दिया कि कौन कौन से नंबर है जिनका जो ऐसे कौन से नंबर है जो पी ओपन क्यू के फॉर्म में है, जिनका कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है उनका, और इन लोगों का कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है ना, इनका कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ दोनों का क्या है, 1 है। तो ऐसे जो नंबर्स हमने लिखे हैं, अब ये तो हमने लिख दिया कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है और जो पी ओपन क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो क्यू है, क्यों मतलब इनका जो डिनोमिनेटर है क्या वो कोई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। देखिए, तो अगर आप जब ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाट यू सी, यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। तो
2 को क्या 2/2 लिख सकते हैं, 4 को 2/2 लिख सकते हैं, इसको 2/3 लिख सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं जो डिनोमिनेटर है वो किसके पावर में है, इट इज पावर ऑफ 2। ठीक है, इनका बेस बेसिकली क्या है 2 है, और इनका पावर फिर डिफरेंट हो सकता है, राइट, ऐसे। तो ये जितने भी ऐसा है तो ये सब क्या है 2 के पावर में सब कुछ है। ठीक है, सेम एम अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या हो गया 5/1। अब जो 10 है क्या इसको मैं 5/2 लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। 100 को क्या मैं 25/4 लिख सकती हूँ। अगेन जो 25/4 होता है, अगेन 25/4 को क्या 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगेन 25/4 को क्या हम 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब बेसिकली आप डिनोमिनेटर में देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे क्यू को, तो आपको क्या लगेगा, आप यू विल फील कि जितने भी ये नंबर्स हमने लिखे हैं, जितने भी हमने रैशनल नंबर्स लिखे हैं, इनका जो डिनोमिनेटर है उसका बेस बेसिकली या तो क्या है 2 है या क्या है 5 है। ऐसे नंबर्स जो है इनका जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है। वो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो अब क्यू की प्रॉपर्टी जो क्यू सेटिस्फाई करता है, तो या तो क्यू हमारा क्या होना चाहिए 2/m होना चाहिए, मतलब 2 समथिंग होना चाहिए, या फिर हमारा क्यू होना चाहिए 5 समथिंग होना चाहिए। ठीक है, या तो 2 के पावर में कुछ होना चाहिए या 5 पावर कुछ होना चाहिए, या फिर 2 into पावर m। इस फॉर्म में हमारा आंसर, इस फॉर्म में हमारे क्या होना चाहिए क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, जो क्यू है वो ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, या तो 2 के पावर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए 5 के पावर में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा, अगर हमारा डिनोमिनेटर या तो 2 के पावर में है 5 के पावर में है, तो उनका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इट विल बी द टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। आया आपको समझ में। सबसे पहले तो देखिए, अब हमने वो नंबर्स लिखे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जिनका डेसिमल एक्सपांशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे मैंने आपको 1/2, 1/4, 1/8, 1/5, 1/10, 1/25, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब जब हमने क्यू को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा कि जो क्यू है वो या तो 2 के पावर में है, किसके पावर में है, या तो वो 2 के पावर में है, या वो किसके पावर में है, वो 5 के पावर में है। ठीक है, तो इस तरह से क्यू क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, या तो 2/m के फॉर्म में होना चाहिए, या तो 5/n के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 2/m के फॉर्म में होना चाहिए। गॉट इट। क्या ये क्वेश्चन कहना चाहता था, आपको समझ में आया ना क्या बोलना चाहता है, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राइट। अब मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। ओके, so this is our question number 7. Question number 7 क्या है, write 3 numbers whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हमको 3 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। जब मैंने आपको ये चैप्टर का बेसिक्स बताया था तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के डेसिमल एक्सपांशन होते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो डेसिमल एक्सपांशन हमें कहाँ चेक करते हैं, आफ्टर डेसिमल हम चेक करते हैं, आफ्टर पॉइंट हम चेक करते हैं। अगर कोई डेसिमल एक्सपांशन वो रुक जाता है तो इट इज टर्म्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, राइट। अगर कोई डेसिमल एक्सपांशन रुकता भी नहीं है लेकिन वो कहते हैं रिपीट करते हैं 181818 लाइक दैट, इट इज रिपीटिंग, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, वो टर्मिनेट नहीं करेगा बट वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। थर्ड फॉर्म होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट करेगा ना ही वो रिपीट करेगा। इस तरह का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या फिर कह लीजिए एनआरएनटी। क्या कहते हैं, एनआरएनटी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या, एनआरएनटी, मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपांशन एनआरएनटी होता है वो क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये तो आपने पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल वे में इसका पूरा अच्छे से लेक्चर बताया है। प्लीज गो टू माय प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रीवियस इंट्रोडक्शन लेक्चर से एक बार आप जाइए, बेसिक कंसेप्ट, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो बेसिकली अब आपको ये तो समझ में आ गया कि जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन एनआरएनटी होगा वो सब क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर हमें 3 ऐसे नंबर लिखने की जिनका डेसिमल एक्सपांशन क्या है,
NRNT है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो अगर बेसिकली इरेशनल नंबर्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमें क्या बताना है कि हमें इरेशनल नंबर्स, 3 ऐसे इरेशनल नंबर्स लिखना है जिनका डेसिमल एक्सपांशन क्या है, सभी का नॉन सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, NRNT होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं √2 की बात करूं तो एनआर पहले तो बता देते हैं, NRNT बेसिकली क्या होता है। NRNT मतलब वो नंबर्स क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब बात करें इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो अंडर रूट में जो परफेक्ट इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इम्परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, वो किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं होते। जैसे कि मैं 2 की बात करूं तो 2 क्या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। √3 की बात करूं तो 3 क्या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। बट यही अगर मैं 4 की बात करती हूँ, अगर √4 की मैं बात करूं तो √4 क्या है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। 2 इंटू 2 4 होता है, तो जो 4 हो गया वो क्या हो गया, 2 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो अगर अंडर रूट में कोई ऐसे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर के, तो वो क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो होंगे जो अंडर रूट में जो नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या फिर वो क्या है, इनपरफेक्ट स्क्वायर। हम क्या कह सकते हैं, वो क्या है, इनपरफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। इनफैक्ट पाई, पाई क्या होता है, पाई होता है 22/7। तो जब आप इसको 22 ऑलरेडी हमने ये करा हुआ है, 22/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन आएगा, इट विल कंटिन्यू मूव, ठीक है। ना तो वो रिपीट होगा ना वो टर्मिनेट होगा, ठीक है। जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जब आप करके देखेंगे तो व्हाट यू गेट कि ना तो वो रिपीट होगा ना वो टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, NRNT हो गया। NRNT हो गया मतलब वही तो हमें बताने थे यहाँ पे कि कौन कौन से नंबर है जिनका डेसिमल एक्सपांशन क्या नाम है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। तो ठीक है, √2 जो होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं 1.414 डैश 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 वो मूव करता रहेगा। इसी तरीके से जो √3 होता है वो होता है 1.7132 लाइक दिस इट विल मूव, ठीक है। तो अगर हमको बेसिकली इस फॉर्म में लिखना है तो हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दू 1 पॉइंट लिख दिया 10 10 0 1000 इस तरीके से अगर मैं कोई नंबर लिखती हूँ तो ये क्या हो गया, डॉट 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 इसके आगे हम लगा देते, ठीक है। तो देखो ये वाला जो डेसिमल एक्सपांशन डॉट डॉट का मतलब तो क्या हो गया कि वो रुक नहीं रहा है, क्या हो रहा है, वो रुक नहीं रहा है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग, वो रिपीट होता जा रहा है। दूसरा, क्या यहाँ पर कोई नंबर अपने आप में रिपीट कर रहा है, वो कोई पैटर्न फॉलो कर रहे नहीं कर रहे ना। यहाँ पर 1 0 है, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, तो ये दे आर नॉट फॉलोइंग एनी पैटर्न, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या हो गया, NRNT हो गया, ठीक है। अगर मैं एक और नंबर लेती हूँ, जैसे हम ले लेते हैं 0.47321474568 डॉट डॉट डैश 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 इस तरह का मैं कुछ ले लेती हूँ। तो क्या यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही कोई नंबर रिपीट कर रहा है। तो हम इस तरह से कोई भी नंबर लिख सकते हैं जिसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है, NRNT। कुछ भी आप अपने मन से लिख सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी किसी भी तरह से वो रिपीटिंग नेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं सपोज ले लेते हैं इसी का कोई एग्जांपल ले लो, 2202205221550 इस तरीके से हमने कोई भी नंबर लिख दिया, ठीक है। तो क्या यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा ना ये टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो हम किसी भी तरीके से 3 एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें 3 एग्जांपल वो देने हैं कि जिनका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड, ना टर्मिनेट हो रहा है ना वो रिपीट हो रहा है। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 7 यही था हमारा, हमें बस 3 एग्जांपल ये बताने थे जो नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग है। बेसिकली क्या है, वो इरेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ओके राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/7, राइट। हमें 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं, कौन कौन से रैशनल दे रखे हैं, 5/7 दे रखा है और 9/11 दे रखा है। इसके बीच में हमें क्या करना है, कुछ इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। दे तो क्या रखा है, रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, इनके बीच में इंसर्ट क्या कर रहा है, इरेशनल नंबर्स इंसर्ट करना है।
अब इरेशनल नंबर्स इंसर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन नंबर्स का क्या नाम है, डेसिमल एक्सपांशन करना होगा ना, तभी तो इनके बीच का इरेशनल नंबर हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 5/7 जो है और 9/11 है, इनका क्या करना पड़ेगा, हमें डेसिमल एक्सपांशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो करें 5, देखो हमें किस, पहले तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, हमें किस किस के बीच में निकालना है, 5/7 और 9/11 के बीच में है ना, 3 रैशनल नंबर्स क्या करने, इंसर्ट करने। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनका डेसिमल एक्सपांशन निकालते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब इसका 5/7 का जब डेसिमल एक्सपांशन हम करेंगे तो क्या करना है, हमें बेसिकली 5 को 7 से डिवाइड करना है, यही होता है ना डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, अब 5 को तो आप 7 से नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा। अब 7 1 7, 7 2 14, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। तो कहाँ किससे हो जाएगा ये, 7 से, 7 7 क्या होता है, 49 होता है। बचा रिमाइंडर 1। अगेन वी विल ऐड 0 हियर। ठीक है, अगेन 7 1 क्या होता है, 7 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। ओके, बचा 3। अगेन वी विल ऐड 0। तो 7 4 का कितना होता है, 7 4 इज 28। तो ये हो जाएगा 28। जब 30 - 28 इज, बचा 2। अगेन वी विल ऐड 0। 7 2 क्या होता है, 7 2 इज 14। यहाँ पे हो गया, बचा 6। ठीक है, अब 6 बचा। अब यहाँ पे भी अगेन हम एक 0 ऐड कर देंगे, राइट। तो अब ये हो जाएगा कि 7 8 कितना होता है, 7 8 इज 56। क्या होता है, 7 8 56। अगेन बचा 4। ठीक है, 7 8 क्या होता है, 56 होता है। अगेन बचा 4, तो यहाँ पे भी हमने एक 0 ऐड कर दिया। 7 5 इज 35। अगेन यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर 5 बचा। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको। ठीक है, अगेन क्या बचा, रिमाइंडर 5। देखिए यहां तक सॉल्व करने के बाद हमने कितने स्टेप्स किया, 1 2 3 4 5 6 स्टेप सॉल्व करने के बाद अगेन हम कहां पर आ गए, अगेन हम आ गए 50 पे, जहां से हमने स्टार्ट किया था। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर है, कि ना तो वो टर्मिनेट होगा, बट अब क्या होगा, अगेन सेम स्टेप फॉलो होंगे, फिर वापस हम इधर ही आ जाएंगे, अगेन वही सेम स्टेप फॉलो होंगे। तो कहीं ना क्या ये इसका नेचर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर हो गया। मतलब ना तो ये टर्मिनेट करेगा, बट ये जो डिजिट्स हैं ये सब क्या करेंगी, रिपीट करेंगी। क्या करेंगी, अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगी। तो अगर मैं 7/5 5/7 की बात करूं तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो गया, 0.714285 बार। मैंने बार क्यों लगाया, बार इसलिए लगाया क्योंकि इसके बाद में अगेन ये नंबर रिपीट होंगे। ठीक है, अगेन फिर ये होंगे, टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, 5/7 का डेसिमल एक्सपांशन किया। तो डेसिमल एक्सपांशन करने के बाद व्हाट वी गेट 0.714285 बार। गॉट इट। ये मैं रिपीट रब कर दूं, जो डेसिमल एक्सपांशन मैंने किया इसको मैं एक बार के लिए रब कर देती हूँ। ठीक है, अब अभी किसका हमको डेसिमल एक्सपांशन करना है, वी विल डू द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 9/11। इसका मतलब क्या हो गया कि हमको 9 को 11 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब 9 को तो आप 11 से नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 ऐड करेंगे, और जैसे ही 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा। अब 11 8 कितना होता है, 11 8 इज 88। ठीक है, जब 90 - 88 इज 2। ठीक है, अगेन वी विल ऐड 0 हियर। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, 11 बन जाए, 11 बन जाए इज 11। यहाँ पर क्या बचा, 9। फिर अगेन वी विल ऐड 0। तो देखिए दो स्टेप के बाद अगेन हम कहाँ पहुंच गए, 9 पे पहुंच गए, अगेन हम 90 पे पहुंच गए, फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक है ना, एक बार कर लो भली से आप। ये हो गया 81, ये अगेन हो गया 88, फिर बचा 2, फिर 0 आया, फिर हमने 1 किया, फिर अगेन 11 हुआ, फिर अगेन 90 बचा। तो ये क्या होगा, ये कितना भी हम कर ले, आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, सॉरी बढ़ता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेट के साथ क्या है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, इट इज अ रैशनल नंबर। नेचर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग भी क्या होता है, इट इज ऑफ नेचर ऑफ रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी क्या होता है, रैशनल नंबर। बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इरेशनल नंबर। ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है, ना वो रिपीट हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। बट ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं, बट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो क्या हो गया, ये सब क्या हमारे इरेशनल सॉरी रैशनल नंबर्स है। बता ही रखा है ना, मेंशन कर रखा है ना कि 5/7 क्या रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपांशन क्या है,
नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीटिंग है। सेम वे में 9/11 का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ठीक है, तो जब हम इसका डेसिमल एक्सपांशन कर रहे हैं तो व्हाट वी गेट 0.81 बार। 81 बार का मतलब क्या हो गया, 81 विल गेट रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। ओके, तो अगर हम इसकी डेसिमल एक्सपांशन की बात करें तो हमारा डेसिमल एक्सपांशन क्या हो गया, 0.81 बार आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। क्या इंसर्ट करना है, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, ना तो वो टर्मिनेट होंगे ना वो रिपीट होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एनआर एंटी नेचर है। ठीक है, तो अब इसके बीच में कोई भी डेसिमल नंबर्स ऐड कर सकते हैं, जो क्या है, एनआर एंटी है। अब ये क्या है, 0.714285 बार, ये क्या है, 0.81 बार। तो बेसिकली हमें जो 3 नंबर्स इंसर्ट करने हैं वो क्या होने चाहिए, 0.71 और 0.81 के बीच में होने चाहिए। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं जो कि एनआरएनटी है। फर्स्ट नंबर सपोज मैं ले लेती हूँ 0.734758973248, सॉरी, डैश 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 कुछ भी, इट्स टोटली ऑन योर विश। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन उसका नेचर क्या होना चाहिए, एनआर एंटी होना चाहिए। देखिए, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पर कोई डिजिट रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये ले लिया। सपोज नंबर 2 मैंने ले लिया 0.750750075000। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर हो गया, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, राइट। यही है ना इसका मतलब। ठीक है, एक नंबर 3 मैंने कुछ भी ले लिया, नंबर 3 मैंने ले लिया मैंने ले लिया 7995795647961230। कुछ भी इस तरह से आप ले सकते हैं, बट व्हाट यू हैव टू सी कि उसका जो नेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। देखो, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही क्या कर रहा है, कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, 5/7 और 9/11 के बीच में क्या करा, 3 इरेशनल नंबर्स इंसर्ट कर दिए। इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, एनआर एंटी नेचर में वो होने चाहिए। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें कुछ नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं, हमें क्लासीफाई करना है, हमें बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। ठीक है, उससे पहले एक बार हम प्रॉपर्टी पढ़ ले, हमने इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या कहला हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, ये सब क्या है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 9 किसका 3 का स्क्वायर है, 16 किसका 4 का स्क्वायर है। तो ऐसे नंबर अंडर रूट में जो किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। इसी तरह से अंडर रूट में ऐसे नंबर जो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इम्परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, वो किसी के स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ऑलरेडी मैंने आपको सब बताया, बट फिर भी एक बार हम इसको रिपीट कर लेते, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो कहलाएगा रैशनल नंबर, अगर वो इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। ये हुई एक बात, तो हमारी ये हो गई। ठीक है, ठीक है, एक तो ये हो गया, ये समझ में आया आपको। इसके आगे अगर हम डेसिमल एक्सपांशन से बात करें, ठीक है, किससे बात करें, डेसिमल एक्सपांशन से, तो हमारे 3 तरह के डेसिमल एक्सपांशन है। एक हो गया टर्मिनेटिंग, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एन आर एन टी। ठीक है,
अब जब हम किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन करते हैं, अगर वो टर्मिनेटिंग नेचर का है, मतलब वो डेसिमल एक्सपांशन किसी स्टेज पे आके खत्म हो जाता है, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि वो टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बट क्या होगा, रिपीट होगा। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 0.2, 0.5, 0.375, कुछ भी वॉट एवर, ठीक है, ये क्या हो गया कि स्टेज पे आके टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर आप एग्जांपल ले लो 0.81, 81, 81, 0.9999। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपांशन होते हैं जो कि खत्म नहीं हो रहे हैं, बट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई नेचर है तो ये दोनों तो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। कि ना तो या तो वो टर्मिनेट हो जाए या फिर वो नॉन टर्मिनेट रिपीट हो, ठीक है। एक नेचर अलग होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसका मतलब क्या होगा, ना तो वो टर्मिनेट होंगे ना वो रिपीट होंगे। सपोज मैं बात करूं 0.20, 200, 2000 डैश डैश डैश, देखिए अब ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई नेचर है तो वो कहलाता है इरेशनल नंबर्स। क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी क्राइटेरिया पे कुछ नंबर्स हमें दे रखे, तो इसी क्राइटेरिया पे या इसी बेसिस पे हम बताएंगे कि इनमें से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर सॉरी कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है, ये हमें बताना है। आपको बेसिस समझ में आ गया कैसे हम अब क्लासिफाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर है √23। क्या 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? 23 आप बताइए कौन सा नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर जिसके दो ही फैक्टर है, एक 1 और एक खुद वो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है एंड अनदर इज नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो 23 तो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, इट इज अ प्राइम नंबर। वैसे अगर अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर है तो आंख बंद करके आप उसको इरेशनल नंबर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इरेशनल नंबर है। तो √23 तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि 23 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब अगर मैं √225 की बात करूं तो क्या मैं √225 जो है मैं इसको 225 को मैं क्या 15 इंटू 15 लिख सकती हूँ। 15 इंटू 15 इज 225 होता है ना। इट मीन्स क्या हो गया, जो 225 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, वो 15 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, अगर अंडर रूट में कोई भी नंबर है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, बिकॉज 225 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15। अब ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या है, 0.3796। आगे कोई डॉट डॉट है, नहीं है। नहीं है का मतलब क्या हो गया कि ये नंबर यहाँ पर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये डेसिमल एक्सपांशन यहाँ पर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो इसका नेचर क्या हो गया, इट इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर। और जो टर्मिनेटिंग नेचर के नंबर डेसिमल एक्सपांशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अभी हमने अच्छे से डिस्कस किया है ना इस चीज को। जो भी टर्मिनेटिंग नेचर के डेसिमल एक्सपांशन होंगे वो क्या होंगे, दैट विल बी रैशनल नंबर। आया समझ में आपको। आगे बढ़ते हैं, हमारा फोर्थ नंबर है 7.478, अगेन डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इट विल मूव ऑन। बट आप देखिए इसको क्या हम लिख सकते हैं, 7.478 बार। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 478 क्या हो रहा है, अगेन एंड अगेन अगेन रिपीट हो रहा है। तो इसका नेचर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कौन सा नेचर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीटिंग, मतलब ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नेचर के जो भी नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसको भी हमने क्या क्लासिफाई कर दिया, रैशनल नंबर क्लासिफाई कर दिया। क्यों, बिकॉज इट इज अ नेचर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्या है, 1.10, 100, 100, डैश 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 लाइक दैट, इट विल मूव ऑन। तो इसका नेचर अगर आप बताएंगे तो क्या है, फर्स्ट तो क्या है, क्या लिखेंगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है।
और साथ में क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर क्या नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। क्या हो गया ये, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है। तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के नंबर नेचर के नंबर होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमने पांचों नंबर को क्लासिफाई कर दिया, कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। तो बेसिकली अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपका बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो आप मेक आउट नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इरेशनल है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्सरसाइजेज आपको करनी है, तो फर्स्ट योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। ठीक है, आप मेरे बेसिक कंसेप्ट वीडियो पे जा सकते हैं, मैंने कंसेप्चुअली एक एक चीज को बहुत क्लियरली वहां बताया है। ठीक है, कंसेप्चुअली एक एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर, देन ओनली यू कैन मूव टूवर्ड्स क्वेश्चंस, राइट। ये तो हो गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 था, यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 1.3 क्या होती है, खत्म हो जाती है, राइट। तो प्लीज आप अच्छे से क्वेश्चंस को, बेसिक कंसेप्ट्स को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहले बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से आप देखिए, समझिए, उसके बाद ही क्वेश्चंस पे आइए, तो आपको कहीं पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।